सियाम कमा कुतिबा अलल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह कहते हैं कि तेरे रोजा रखवाने का मकसद यह है कि तू अल्लाह से डरने वाला बन जाए। 11 महीना खा के पी के सांड बना रहता है ना, सांड, तो डरता नहीं है। 1 महीना 11 घंटा भूखा रहेगा तो क्या होगा? अल्लाह याद आएगा। क्या याद आएगा? अल्लाह याद आएगा। जब 1 महीना भूखा रहेगा तो गरीब समझ में आएगा, गुर्बत क्या चीज है रे बाबा। वरना गरीब लोग हमको समझ में नहीं आता। जब खुद भूखे रहोगे ना 11 घंटा तो गुर्बत समझ में आएगी कि गरीबी क्या चीज होती है। समझे? जब तक कि तुम खुद नंगे नहीं बनोगे कपड़े का समझ में नहीं आएगा कि कपड़ा क्या चीज होता है। जब तक तुम्हें पहले का चोर जो रमजान से पहले चोर था मौलाना, वो भी नहीं खाएगा। क्यों? रोजा है। क्या है? अच्छा, जितना शराब की दुकान है ना सबका व्यापार बंद हो जाता है रमजान में। क्यों? वो मियाँ भाई रोजा रखने लगा है। चोरी इलाके में बंद हो जाती है। क्यों? इसलिए कि 90% मियाँ भाई चोर होता है। रमजान आया तो चोरी करना। तो देखो गुनाह से बचे नहीं बचे। पूरा दिन, यहां तक के कोई औरत अगर ऑफर भी दे कि मेरी तरफ से इजाजत, तो आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद तो रोजा इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। रोजा तो आप लोग जानते ही होंगे किसको कहते हैं। जानते कि नहीं जानते? रोजा किसको कहते हैं? रोजा कहते हैं सुबह दोपहर रात खाने पीने को। किसको? खाने पीने को। अच्छा खैर, सब्र करो। तो मुबारक ने कहा कि 10 साल की मुद्दत तो गुजर गई लेकिन मेरा पैदा करने वाला गवाह है कि मैंने आपके गिरे हुए फल को भी नहीं खाया है। जब फल गिर जाता था मैं वो फल भी आपको पहुंचाता था साहब, तो मुझे क्या पता कौन मीठा है कौन खट्टा है। इसे क्या कहते हैं? अल्लाह का डर। अल्लाह का। आज तो लोग डंटी मारने लगा नापने तोलने में। तो बरकत आएगी, खुशी मिलेगी। मां बेटे को चोरी सिखा रही है। 10 रुपया देगी बेटा, 2 रुपए का धनिया, 1 रुपए का मिर्ची, 2 रुपए का अदरक दुकान से लेके आ जा। बेटा गया, अदरक ले लिया, मिर्ची ले लिया, धनिया पत्ता। दुकान वाला बेचारा कुछ लेने के लिए उधर गया, ये 150 ग्राम भागा वहां से। पैसा हाथ में, सामान भी हाथ में। घर गया, अम्मी मजा आ गया। क्या रे? पैसा भी ले लिए, सामान भी ले लिया। अब अम्मी उसको बुला करके पीठ ठोक रही है, शाबाश शाबाश शाबाश। तो अम्मी जो है ना, ये छोटा वाला चोर से गुंडा बनाना चाह रही है। क्या? गुंडा। अब जब ये बड़ा हुआ, बाप कुर्ता उतार के रखा, जेब से 100 टकिया गायब। अब पता नहीं चलता ये गायब हुआ तो कैसे हुआ, कौन किया? अम्मा जान, ये वही बेटा किया है जो 10 रुपए में तुमसे शाबाशी मिली थी। वहां पर तुमने चोरी की ट्रेनिंग दिया था, आज गुंडा हो गया है। जरा होशियार रहो, सोती रहोगे गले से हार गायब हो जाएगा। इसलिए मेरी माओ को भी होश में आनी चाहिए। बच्चा बड़ा होकर के नहीं बनता, बच्चा बचपन में बनता है। कहां? अरे बोल भाई, कहां बनता है? मां के पेट में बनता है, पैदा होने के बाद नहीं। 9 महीना जो अल्लाह मां के पेट में बच्चे को रखता है वो बनाने के लिए। मां हराम खाएगी, बच्चा हराम खोर होगा। मां झूठ बोलेगी, बच्चा झूठा होगा। मां चोरी करेगी, बच्चा चोरी करेगा। मां गाली देगी, बच्चा गाली बकेगा। मां दूसरे मर्द को देखेगी, बच्चा आवारा पैदा होगा।
माँ कुरान पढ़ेगी, बच्चा हाफिज होगा। माँ नमाज पढ़ेगी, बच्चा थानवी होगा। माँ रोज़ा रखेगी, बच्चा शेख ज़करिया होगा। माँ रोज़ा रखेगी, नमाज तहज्जुद पढ़ेगी, बेटा हसन पैदा होगा। नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपकी झोली में डाल रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए मेरी बेटियों, लाडली माँ और बहनों, अगर तुम चाहती हो कि फिर तुम्हारे घर से हसन हुसैन पैदा हो तो तुमको भी फातिमा बनना पड़ेगा। तुमको भी फातिमा, फिर हसन पैदा होगा, हुसैन पैदा होगा, फिर दुश्मनों से करबला का मैदान आएगा, मुकाबला करके जीतेगा। मगर हाय रे मेरी माँ, अल्लाह तुम पे रहम करे, अल्लाह तुम पे रहम करे। मौलवी का गला फट गया समझाते समझाते। मेरी माँ, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो। तुम्हारा बाल पर्दा, तुम्हारा नाखून पर्दा, तुम्हारे हाथ की उंगली पर्दा, अरे तेरी आवाज पर्दा है। इतना इतना पर्दा आवाज का कि अल्लाह ने कहा कि मेरा नाम भी जोर से मत लोगी, मेरा नाम भी, कुरान की तिलावत भी जोर से नहीं करना, मेरा नाम भी जोर से नहीं लेना। उलमा से पूछो, औरत अगर अजान दे दे तो अजान होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि आवाज पर्दा है। अजान की आवाज जब औरत की निकली, किसकी? तो चाय के होटल में बैठा हुआ शैतान बच्चा जल्दी से मोबाइल खोल के बैठ गया। अरे क्या आवाज यार, मजा आ गया। आय हाय, क्या आवाज है, क्या आवाज है। ये बंदर को ये नहीं मालूम है कि आवाज किस चीज की है। अल्लाह नहीं सुनाई दिया, उसके आवाज की खूबसूरती उसके कान से टकराई जा करके। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मेरा नाम भी जोर से मत लिया करो। समझ में आई? मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं आपको या नहीं, या ऐसे ही हम बोलते चले जा रहे हैं? कामयाब हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका की एक औरत ने दावत किया, बूढ़ी औरत ने। मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, ये जो मैं बोल रहा हूं। दावत किया, रात के खाने की दावत। अम्मा आयशा सिद्दीका जनाबे रसूल उम्मी व हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी। दावत हुई, शाम में गई अम्मा, दरवाजे पे जब जाकर के खड़ी हुई तो अंदर से पाजेब की आवाज आ रही थी, पायल की आवाज। किसकी? जैसे कोई, क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, इसका है, हम समझे जलजला आ रहा है। तो अंदर से आवाज आ रही थी पायल की, जैसे कोई चल रही हो, है ना? तो अम्मा अंदर नहीं गई, वापस घर आ गई। अंदर घर आ गई वापस। बूढ़ी माँ ने आदमी भेजा कि लगता है कि मेरी माँ नाराज हो गई, दावत पे क्यों नहीं आई। अम्मा आयशा ने कहलवाया, जाकर के कह दो कि उसके घर में कोई जवान लड़की पाजेब पहन करके घूम रही थी, उसकी आवाज बाहर आ रही थी। अम्मा ने कहा, बूढ़ी माँ ने कहा कि आयशा वो कोई बड़ी लड़की नहीं है, बल्कि छोटी बच्ची के पाँव में वो पायल था और वो घर में खेल रही थी तो उसकी आवाज बाहर जा रही थी। अम्मा आयशा ने कहा कि ये तुम जानती हो कि ये आवाज छोटी बच्ची के पायल का है, लेकिन रोड पे चलने वाला तो ये नहीं जानता है ना। रोड पे चलने वाले का दिल तो बस यही कहेगा कि कोई हसीना चल रही है। कौन चल रही है? और फिर उसकी आवाज कितनी खूबसूरत है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी तस्बीह पढ़ देगा खड़ा होकर। इसलिए फरमाया कि तुम्हारे लिए पाजेब वो, पायल वो जिसमें घुंघरू हो, हराम लिखा है इस्तेमाल करना शरीयत मोहम्मदिया के अंदर। घुंघरू वाला पायल मुसलमान औरत के लिए नाजायज और हराम है, सिर्फ इसलिए
कि मर्दों की नीयत खराब होती है। मर्दों की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर पे गए तो देखा कि 2-3 बाल टूटा हुआ जनाबे फातिमा के मकान के बाहर फेंका हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाल को उठाया और यूं लपेट कर उंगली में अंदर गए। फरमाया, बेटा ये आपके बाल हैं? कहा, अब्बू मेरा बाल है, अभी मैंने गुस्ल करके कंघा किया है ना, तो वो शायद के गिर गया होगा। नबी ने फरमाया कि बेटा जब बाल कंघी में टूट जाए तो उस बाल को या तो दफन कर देना या जला देना, बाहर मत फेंकना, इसलिए कि तुम्हारे बाल में भी खूबसूरती होती है। औरतों के बाल में भी क्या होती है? नबी ने कहा दफन कर देना। हमारी बेटी क्या करे, ए दफन की ऐसी की तैसी, हम तो पूरा खोल के ही चलेंगे, किसके बाप का क्या बिगाड़ा है? जा रही है नहीं खोल के? हाय 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 हाय, अल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी जब उसकी नजर मेरी बेटी के बालों पे पड़ता होगा। तो अल्लाह कहता होगा, बेटी तेरे रब को तेरी इज्जत की इतनी फिक्र है कि अपना नाम भी तेरे लिए जायज नहीं रखा कि तू जोर से ले, लेकिन खुद तुझे अपनी इज्जत की फिक्र नहीं। चेहरे की नुमाइश, बाल की नुमाइश है, बदन की नुमाइश। अल्लाह ताला हमारी बहन बेटियों की हिफाजत फरमाए। तो हजरत मुबारक कहने लगे, अल्लाह की कसम जब से मैं तेरे बाग में आया हूं 10 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन आज तक मैंने आपके गुलशन का, आपके बागीचे का, आपके बाग का कोई फल उठाकर खाया नहीं। का सच? का बिल्कुल? का क्यों नहीं खाया? बेवकूफ है। मुबारक ने कहा, इसलिए नहीं खाया कि आपने मुझे बाग को रखवाली के लिए रखा था, मुझे खाने की इजाजत आपने थोड़ी दिया था, तो मैं आपकी इजाजत के बगैर कैसे खा लेता। आज क्या हो रहा है? बस मिल जाए, हराम का मिले, हलाल का मिले, चोरी का मिले, चमारी का मिले, लूट का मिले, घिसोट का मिले, फातिहा का मिले, 40वां का मिले, 11वीं का मिले, 12वीं का मिले, जहां का भी मिले बस जहन्नम में डालो, बाद में क्या है देखा जाएगा। कहा कि आपने मुझे बाग को देखने के लिए रखा था, फल खाने की इजाजत तो नहीं दी थी ना, मैं किस तरह आपका फल खा लेता। अब देखो, जब अल्लाह से डरा तो क्या हुआ? बाग के मालिक ने कहा कि मुबारक अगर तुम अल्लाह से इतना डरते हो तो मैं आज से अपने बाग को देखने भालने के लिए किसी और को रख लूंगा, तुम चलो मेरे शाही मगर महल के बगल वाले कमरे में रहना और बस अल्लाह 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 करते रहना। रहा मसला तनख्वाह का, तो अब जितना तुमको देता हूं उसका डबल दूंगा। सुभान अल्लाह, उसका डबल दूंगा। मेरे रब ने यही कहा था, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मुझसे डर, मैं तेरे रिज्क का इंतजाम ऐसा करूंगा कि तू सोचा भी नहीं होगा। मगर डरोगे तब ना अल्लाह से, हैं? रोजी रोजी रोटी रोटी, ए पागल, ये अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में? तुम बस कोशिश करो और अल्लाह से डरते रहो। कोशिश करो अल्लाह से, अल्लाह ऐसे ऐसे दरवाजा खोलेंगे ना तुम परेशान हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे अल्लाह कहां से आ गया है, अल्लाह कहां से आ गया है। दंग रह जाओगे।
अचानक मेरे फोन पे नंबर पर रात के 12 बजे एक मैसेज आया। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं आपसे, सुनी सुनाई नहीं। रात के 12 बजे एक मैसेज का रिंग बजा। मैंने खोल कर देखा तो देखा कि फोन पे पर किसी ने 25,000 रुपया डाला है। कितना? मेरी समझ में नहीं आ रहा था, या अल्लाह ये डाला तो कौन डाला, क्यों डाला और कहां से डाला गया है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, परेशान परेशान। मौलवियों को फंसाने के लिए भी तो डालते हैं ना लोग। दुकान का फोन पे, गूगल पे, जो पे भी है, वो हाथ का हाथ मैसेज आता, दुकान का बता देता भाई ये दुकान का है। ये नए नंबर से 25,000 रुपया, 1-2 रुपया नहीं। हमको यकीन नहीं आ रहा था, तो हम बार बार आंख पर पानी लगा लगा के देखते थे कि 25,000 है कि 2500 है कि 25 रुपया है। देखा तो 25,000 है। खैर मैं अल्लाह के हवाले करके सो गया। सुबह ही सुबह एक बंदे का फोन आया, कहा मौलाना 25,000 रुपया मिला? मैंने कहा हाँ। कहने लगा ये आपका वो पैसा है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने आपसे कर्ज लिया था, आप भूल गए थे। बोलो भाई, कर्ज लिया था आप, 1-2 बार आपने मुझसे मांगा, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था। मेरे इनकार पर आपने तौबा कर लिया कि जा तुझे अल्लाह माफ करे, अब तेरे पैसे की मुझे जरूरत नहीं, मैं बेशर्म नहीं हूं। कहा कि आज मुझे अल्लाह ने दिया है मौलाना, किसी तरह आपका नंबर मेरे हाथ लगा और ये अमानत आपकी। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से डरेगा ना, यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देगा कि आपके गुमान में भी बात नहीं होगी। मैं सही कह रहा हूं, तजुर्बा कर लो। आप अमानतदार बनो, दयानतदार बनो, सच बोलो, अमीन बनो, अल्लाह रिस्क का इंतजाम करेगा। तुर्की ताजिर ने कहा कि मुबारक, आज से तुम बाग में नहीं रहोगे, तनख्वाह डबल दूंगा और मेरे शाही महल के बगल में तुम रहोगे। खूबसूरत मकान मैंने तुम्हारे लिए बनाया। मुबारक चले गए, रहने लगे, इबादत करने लगे। अचानक एक दिन वो ताजिर आया, चेहरे पे परेशानी थी। क्या थी? चेहरे पे परेशानी थी। मुबारक ने पूछा कि मालिक क्या हुआ, आज कुछ आप ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कहने लगा असल में मसला यह है कि मेरी इकलौती बेटी है, एक सब बोलो एक। अब ऐसे नहीं चलेगा, यहां से ऐसे नहीं चलेगा, अब साथ साथ बोलना पड़ेगा। इकलौती, और बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं उसके निकाह के लिए। बादशाह के घर से, वजीर के घर से, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर, लायर, जमींदार, ताजिर, हर तरफ से रिश्ते आ रहे हैं। मगर मैं और मेरी बीवी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि बेटी की शादी करे तो हाँ, अब लग रहा है कि जलसा हो रहा है। मुबारक से कहा कि तुम फैसला करके बताओ कि किससे शादी किया जाए। मुबारक ने बड़ी जबरदस्त बात कही है मौलाना, नोट कीजिए, आप हजरात के काम आने की चीज है। मुबारक ने कहा कि असल बात यह है कि इस्लाम मजहब से पहले 2 मजहब था। कितना? एक थे यहूदी और एक थे ईसाई। एक थे यहूदी और एक थे यहूदी शादी करते थे अपने बच्चों की पैसे की लालच में। किसमें? ईसाई शादी करते थे हुस्न की लालच में। किसमें? इसके बाद इस्लाम आया। इस्लाम ने कहा न पैसा चलेगा न हुस्न चलेगा, बल्कि दीन चलेगा। न शादी हुस्न की बुनियाद पर होगी, न शादी माल की बुनियाद पर होगी,
बल्कि शादी दीनदारी की बुनियाद पर होगी। इसलिए लोगों, जब तुम अपने बेटे के लिए उसकी बीवी देखने जाओ तो सबसे पहले ये सवाल करना कि नमाज फजर की सुन्नत कितनी है और फर्ज कितनी है। उसके बाद कहना कि बेटी सूरह फातिहा पढ़ के सुनाओ, कुरान पढ़कर सुनाओ, दीन की बुनियाद पर। फिर पूछो कि गुस्ल में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने फर्ज हैं। मुबारक ने कहा कि मेरा मजहब मजहब इस्लाम है और इस्लाम में जो रिश्ता तलाशा जाता है वो दीन की बुनियाद पर। कहा कि मेरे मालिक, आपके लिए आसान है, ये तमाम रिश्तों में जो सबसे ज्यादा दीनदार आदमी है, आप आंख बंद करके जाकर उससे अपनी बेटी का